कल मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने रिवाइज किया है और क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे या हम एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसमें डी इक्वल टू जीरो का प्लस 4/m। एक बार चेक कर लें कुछ कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो, वरना आंसर तो आ गया। थोड़ा और व्यवस्थित करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2y माइनस एक्स माइनस, तो देखो हिम्मत करो थोड़ा सा रखने की, LHS में रखो, -√3² कितना होगा? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? मस्त, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब शांत हो जाओ, ठीक है। चलो, सर्कल मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने रिवाइज किया है और क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे या हम एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सर्कल पे बहुत सारे सवाल। और उससे पहले हम कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। कॉमन टेंजेंट पर बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। मान के चलो कॉमन टेंजेंट कैसा होता है, क्योंकि आप कोनिक सेक्शन में सर्कल पढ़ते हो, इलिप्स पढ़ते हो, हाइपरबोला, पैराबोला, 4 पढ़ते हो, है ना। तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन किसी भी 2 कर्व के बीच में बनाया जा सकता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में देखा जाए, अगर मैंने देखा है तो पैराबोला और सर्कल या पैराबोला एंड अदर कर्व सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक कहानी है, बिल्कुल एक पैटर्न सिखा दूंगा, उसी के हिसाब से चलेंगे और अपने आप करने लेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले शुरू करते हैं कि भाई कॉमन टेंजेंट का कहानी है क्या, ठीक है। आइए तो हेडिंग दे दे सब लोग, आपको लिखना भी है साथ साथ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। इसी जैसा आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, बिटवीन 2 कर्व्स, बातें नहीं। ये कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला भी है, ठीक है। लगेगा तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निपटा देंगे कहानी, ठीक है, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन नहीं लगाए, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 बातें हैं, कभी भी 2 कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं अप्रोच। तो यहां पर एक अलजेब्रा की अप्रोच लगती है, ठीक है। वैसे तो मैं पहला अप्रोच सबसे ज्यादा जो लगने वाला है वो बता देता हूं, शुरुआत उसी से करते हैं। मान लेते हैं हमें एक पैराबोला दिया है y² = 4x, ठीक है। एंड अदर कर्व, दूसरा मैं कर्व अपने तरफ से कुछ भी मान लेता हूं, वैसे तो s = 0 या सर्कल मान लो या कुछ भी मान लो, अब कोई भी कर्व मान सकते हो, बस एक मैंने फिक्स किया अपना कि पैराबोला है। तो क्या कहानी है, देन कॉमन टेंजेंट की कहानी, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने सवालों में से एक है, ठीक है। अदर कर्व में मैं बाकी बातें नहीं बता देता हूं, सबसे ज्यादा कौन कौन हो सकता है। मे बी आपका हाइपरबोला हो, बातें नहीं, ध्यान से सुनते रहो। XY = 1 टाइप, ऐसे एग्जांपल के तौर पर ये हाइपरबोला होता है, या और कोई कर्व सर्कल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अदर कर्व में अपना कोई भी आ जाए, है ना, कुछ भी लिख लो 4 एग्जांपल के तौर पर। तो आपको कैसे चलना है, तो यहां पर कुछ बातें बता देता हूं कि ये जो पैराबोला होता है ज्यादातर यही दिया जाता है y² = 4x। अदरवाइज अगर दूसरा कोई आता है तो हम धीरे धीरे पैराबोला में सीखेंगे कि उसका टेंजेंट। तो आपको करना क्या होता है कि इसका आप टेंजेंट लिख लेते हो, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। लिखी कैसे जाती है मैं आपको लिख के बता देता हूं, आप याद कर लीजिएगा। y = mx + a/m लिखा जाता है। m क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। बात समझ में आ रही, पूरी कहानी समझते रहना। आप इसकी टेंजेंट लिख लेंगे a/m। a कहां से मिलेगा, पैराबोला देगा वो, m ही तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि m मिल जाएगा। आप देखो इसी में रख देंगे, ये कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। अब m होने के लिए इसको दूसरे कर्व में रख देना है ना। पुट या फिर सॉल्व, ऐसा लिख देता हूं पूरी कहानी, सॉल्व दिस टेंजेंट। क्योंकि जब आप एक कर्व, मैंने पहले भी बताया था, देखो अब क्या हो गया, एक लाइन है आपके पास और एक कर्व है। जब आप लाइन को उठाकर कर्व में रख देते हो, y की जगह कुछ भी रख दो तो x में बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्या होगा, जब आप लाइन में रख देते हो यानी कि उनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो आप, यानी कि एक कोई कर्व और एक लाइन या पैराबोला कुछ भी कर्व है, तो इंटरसेक्शन के लिए फिर d = 0, टच वाली कंडीशन याद आया। तो अलजेब्रा मेथड है, आओ वैसे चल रहे। तो सॉल्व दिस लाइन विद गिवन कर्व। अभी क्वेश्चन करेंगे कर्व। तो बात यह है कि ट्राई टू फाइंड, या तो आप एक तो फाइंड m, आप इसको उसमें रखें और m सॉल्व कर लें। तो उसके लिए हो सकता है आपको एक कंडीशन के तौर पर गुजरना पड़ेगा, d = 0, ठीक है। यहां पर जब आप इसको उसमें उठाकर रख देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन x = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसमें d = 0 का मतलब अप्लाई कर देंगे, क्योंकि d = 0 जो होता है ना, टच की कंडीशन होती है। तो आप इस पूरी कहानी को अगर समझें, और टच मतलब टेंजेंट, यानी कि हमने ये भी पक्का कर लिया कि
जो इसकी टेंजेंट हम लेके चले थे, ये इसकी टेंजेंट थी और पक्का कर दिया दूसरे कर्व की भी टेंजेंट है, यानी कि d इक्वल टू 0, यानी कि उसको टच कर रही है, तो ये कॉमन टेंजेंट होगी। समझ में आया? और मान लो m आपको मिल गया वापस, तो m को उठा के वैल्यू उसमें रख दो, ये कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। कहानी क्लियर? क्वेश्चन पे आ जाएं सबसे पहले, बातें नहीं तो क्वेश्चन एक दो एग्जांपल आप ध्यान से देखें, फिर आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। सवाल समझो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, मैंने तो 4 ही लगाए, जल्दी जल्दी में 4 ही मिले, ठीक है? बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कॉमन टेंजेंट के। तो लिखा है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस। तो मैंने बोला सबसे ज्यादा एक पैराबोला ही देते हैं, तो जैसा अभी लिखा है बिल्कुल वही अप्रोच रखेंगे हम। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अगर x लिखा है, तो तुम्हें अभी मैंने बताया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की आप टेंजेंट लिखेंगे सबसे पहले। तो इसकी टेंजेंट का इक्वेशन कोई बताए अब कैसे लिखेंगे? जल्दी बोल के दिखाओ, ये बोल के दिखाओ, अब बोलो। y इज इक्वल टू m, अपनी तरफ से m तो ढूंढना है हमें, mx प्लस a कितना है? a 4 है, बिल्कुल, बस आपको इतना ही ढूंढना है, 4/m। अब मैंने क्या कहा, इसको उठाकर दूसरे कर्व के साथ सॉल्व कर ले, नहीं आया, और क्वाड्रेटिक एन एक्स बनेगा आपका। तो पहला काम हो गया आपका, ये आप ऐसे काम वाइज डिवाइड कर लें, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम जब हमने उठाकर y को उसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा x इंटू एम एक्स प्लस 4/m, सही है कि नहीं? इज इक्वल टू -4, क्या सही है? मैंने क्या किया, उसको उठा के उसमें रख दिया, दोनों को अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर d इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। कहानी तुम्हें समझ में आ रही है पूरे कर्व में कि कैसे हो रहा है? और फोटो d इक्वल टू 0 अपनी टच करने की कंडीशन। अब यहां से क्वाड्रेटिक इन x बनेगा, मैंने बोला था, देखो बन भी रहा है। तो mx स्क्वायर प्लस 4/m इंटू एक्स और -4 इधर बुला लें, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, m से भी डिवाइड लगाना चाहोगे, फिर बाद में d इक्वल टू 0 रख देते हैं, या यहीं पर रख दें d इक्वल टू 0, कैसे भी रख दो। जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इन x बनेगा आपका, अब आप इस पर, क्योंकि आपने कर्व और टेंजेंट को सॉल्व किया है, तो अब जैसे d इक्वल टू 0 आप इस पर अप्लाई करेंगे, ये कहेगी मैं इसको टेंजेंट बनाने वाली हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना स्लोप दे देगा। क्लियर है? तो नाउ अप्लाई d इज इक्वल टू 0। तो मैंने अलजेब्रा का मेथड बहुत काम करता है ये, तो d इक्वल टू 0 लिख के दिखाएं सब लोग। तो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर बोले तो 16/m स्क्वायर है ना, माइनस 4ac, तो 4a बोलिए एक बार, m इंटू c कितना 4 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, स्लोप मिल जाएगा, 4 कॉमन लेके गया, ये हो जाएगा 1 माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0। बोले तो m की वैल्यू कितनी आई? 1। देख के बताएं जल्दी से, क्या m1 आया? क्या पूछ रहा था? कॉमन टेंजेंट पूछ रहा था। तो मैंने बोला अगर आपको कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है पूछ रहा है, तो उठाकर यही वैल्यू आप इसमें टेंजेंट में लगा देंगे। टेंजेंट कौन सी थी वो, तो इसमें आप रख दें ये वैल्यू y इज इक्वल टू mx 4 प्लस 4/m। एक बार चेक कर लें कुछ कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो, वरना आंसर तो आ गया होगा। मैच किया क्या कोई? y इज इक्वल टू x प्लस 4, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत आसान है कि नहीं? तो कोई भारी कॉन्सेप्ट है नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे साथ साथ। चलो, ये पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, बस रफ निकालो, आप ट्राई करो मेरे साथ साथ करने का 1-2 मिनट में, ठीक है? अगेन सेम क्वेश्चन, फिर से पैराबोला देखो दे दिया, ठीक है? आप जल्दी से बस काम शुरू करें, मेन काम। पैराबोला दिया है, मैं तुरंत इक्वेशन लिखूंगा, mx प्लस a/m, a कितना है आज? √2 है। क्या बात सही में आई क्या? अब ये कह रही है, मैं अब देखो सर्कल है, और एक चीज, अच्छा पीछे चलते हैं, मैं कॉन्सेप्ट में एक काम करता हूं, 1 मिनट थोड़ा पीछे और चलें। ये बात हो गई थी, एक काम करता हूं, एक और बढ़िया बात बता देता हूं तुमको, दूसरा पॉइंट इसमें लिख लें। अगर आपका एक पैराबोला है एंड सर्कल है, तो और भी कहानी बहुत आसान हो जाती है, हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं। सर्कल है आपका, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और दोनों की कॉमन टेंजेंट की बात करनी है हमें, ठीक है? जैसा कि सवाल में एज इट इज दिया है। तो ये स्पेशल केस है सर्कल के साथ, वरना अदर कर्व है वैसे भी इसके साथ भी वो चलेगा, लेकिन कई बार जल्दी सवाल आंसर देता है। तो आइए, तो क्या होता है, आप इसकी टेंजेंट लिखेंगे सबसे पहले, है नहीं? जैसा काम कर रहे थे वो काम अपना वही करेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये दावा करेगी, कहेगी मैं इसकी भी टेंजेंट बनना चाहती हूं, बोलो। तो तुम्हें याद होगा टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट बनना पड़ेगा, तो सर्कल कहेगा p इक्वल टू r से गुजरो, बोलो p इक्वल टू r, समझे? p इक्वल टू r का मतलब क्या हो गया, इसका सेंटर जो भी हो वो उसमें रखना है। लेट सेंटर मान लेता हूं सेंटर, अगर मैं जनरल लिखता, वैसे इसका सेंटर 0 0, ठीक है? तो p इक्वल टू r का मतलब समझ गए, या लिख के दूं? p बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो एक बार, बोलते नहीं हो तुम लोग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। और चूंकि सर्कल दिया है तो रेडियस तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है 2 काम में तो आप महारत हासिल कर लो।
क्वेश्चन हो ना हो बात की बात है, सर्कल दिया हो तो रेडियस और सेंटर खट से निकालना सीख लो। समझ में आया? या आपके कोई मैक्सिमम सर्कल के सवाल देख लो, सब में यही काम करना है। सही कि नहीं? तो चलो जैसे सवाल पर आते हैं, ये एक्स्ट्रा बात थी। हाँ, तो अब इसको मुझे डायरेक्ट टेंजेंट करवाना है, तो क्यों मैं इसको उसमें रखूं? अब जैसे पहला वाला मेथड का था उसमें रखो, फिर डी को 0 करो। तो अब एक काम करता हूं मैं, उठाकर इसको इसमें इसकी टेंजेंट बोलता हूं, टेंजेंट बन जाओ आज इसकी। तो टेंजेंट बनने जब ये जाएगी तो तुम्हें पता है सेंटर इसका, जल्दी बोलो, रेडियस देखो आसान सा दिया इसीलिए। तो जैसे इसमें रखोगे, है नहीं, तो मॉड √2/m लिख देता हूं, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव। जैसे 0 से सेटिस्फाई करोगे ना, पी कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द, है ना रुचा? कहां से कितना आएगा? अंदर बोलो क्या आएगा? 1 + m²। अरे बोले नहीं तुम, आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल टू आर, आर कितना? 1। तो अब यहां से आपको m फिर से यहां से सॉल्व करना है, जो भी पूछ रहा हूं बाद में। क्या पूछ रहा था? c बताइए। अच्छा, c की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहां से m की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? √2/m पॉजिटिव आप ले लो तो कितना हो जाएगा? √2 = m और √1 + m²। देखो कौन सा m ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है लगभग इस इक्वेशन को, प्लस माइनस लगा दो सकते हो आप, दोनों हम कंसीडर कर लेंगे। कोई ऐसा m1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे डायरेक्ट देख सकते हो इक्वेशन में, अपने आप मिलेगा अभी। m = 1 कर रहा है या 1 कितना कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा नहीं आया तो माइनस भी लगाकर देख लेंगे, क्योंकि मॉड होता है। नहीं आया तो पहला m = 1 लेकर हम ट्राई कर लेते हैं, इसमें रख दो तो टेंजेंट मिल जाएगी। टेंजेंट ही तो पूछ रहा है, तो y = x + √2 हो गया। अच्छा पूछ क्या रहा था ये? देन c = तो c उससे कंपेयर करना पड़ेगा हमें, लाइन तो इसकी ये थी, ठीक है ना, उस जैसा लिखना पड़ेगा। तो एक मिनट, ax + y = c लिखा है, और हमारा कैसा है? y = तो आप इसको भी वैसे ही लिखें तो y = क्या हो जाएगा? -ax और +c। क्या सही है? देखो एक जैसा बनाना पड़ेगा आपको कंपेयर करने के लिए। तो c की वैल्यू a कैसा था? a कितना है आपका? a वो a नहीं है, ठीक है, गलत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। c की वैल्यू √2, बस √2। आसान सवाल, आपका ऑप्शन मैच कर गया। अगला आप सेम देखो, वैसा ही जैसा अभी पीछे किया, सेम लगभग हाइपरबोला, और ये हाइपरबोला होता है और ये पैराबोला होता है। इसकी टेंजेंट लिखें, इसके साथ खेला खेलें और आंसर ले लें। बस टेंजेंट बताएं क्या लिखी आपने? y = mx + 1/m क्या, और उठाकर इसको इसमें रखा तो x आंसर आ गया क्या किसी का? वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गया। -2 है +2 तो फिर वही काम है सेम, mx² +, अब भी अगर तुम नहीं सीख पाते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई 20, अब d को उठाकर 0 करना है, बस स्लोप मिल जाएगा। d को 0 करो तो b² बोले तो 1/m² = 4ac कर दूं तो 4am और a -2 ऐसे आया क्या? तो m की वैल्यू कितने आ रहा है? m³ हो रहा है -8 -1/8। तो m की वैल्यू कितनी है? -2 1/2। यस, m की वैल्यू आ गई -1/2। टेंजेंट पूछ रहा है क्या? टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है, m की वैल्यू उठाकर किस में रखते हैं? इसमें, और आंसर प्राप्त कर लें। कितना आसान सवाल, सही है। तो y = आ जाएगा -x/2 और +1/m बोले तो -2 है ना, -2 हो जाएगा ना उल्टा। अच्छा थोड़ा और व्यवस्थित करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2y -x -4। अच्छा सब कुछ इधर लाए हैं ये लोग, तो x + 2y + 4 = 0। किसका किसका बराबर आया? पहले हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। साइराज नहीं आया? आंसर बोलो। पहला बना लेंगे, फिर कॉमन टेंजेंट समझ में आ गया। चलिए भाई लिख लिया, टेंजेंट लिख लिया। टेंजेंट बोले सब लोग एक शुरू में, mx + 1/m। क्या करना चाहते हो? p = r या रख के भी आ सकता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके बस, क्योंकि सर्कल थोड़ा x² पहले से है ना उसमें, तो वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, तो p = r लिख रहे होगे मुझे लग रहा है ना। तो इसका आप सेंटर बताओगे जल्दी से। सेंटर 3, -3 नहीं, 3, 0 एंड रेडियस 3 ही आएगी, है ही नहीं कुछ उसमें। अरे 0 0 से पास कर रही है, जो कितना, जब भी ऐसा p = r देखो कितना अच्छा सेंटर और कितना अच्छा रेडियस देते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। चलो तो क्या किया जाए फिर? p = r से पास किया जाए इसको। ये अपना टेस्ट है किसी भी टेंजेंट के लिए, टेंजेंट का सर्कल के टेंजेंट बनने के लिए। तो p = r से पास करने का मतलब है 3, 0 उठाकर इसमें रखना, एक तरफ लाके रख दो किधर भी। तो मैं y को उधर ले जाता हूँ, y वैसे भी 0 होने वाला है, तो हो जाएगा 3m
प्लस 1/m, सही है क्या, मॉड लगा लेते हैं, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। हिट एंड ट्रायल से आपको वैल्यू मिल जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चले तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। भाई ऐसा कोई जरूर आपका वहां से यहां से भी कंपेयर कर सकते हो। एक चीज और है, देखो हिंट दे रहा है, किसी का भी स्लोप ट्राई करो यहां से, नहीं आया और वो सेटिस्फाई करके देख लो इसमें कौन सा कर रहा है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं आया तुमको, इसका स्लोप बोल दो जल्दी से। माइनस एक्स का कोफिशिएंट बोले तो -3 अपॉन √3, -√3 आ रहा है। इसका स्लोप बोले तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, तो -1 अपॉन √3, यस -1 अपॉन √3 आ रहा है। इसका स्लोप क्या आ रहा है, जो भी आए इन दोनों में से सेटिस्फाई करो। m -√3 रख के देखो, आ रहा है -√3, सेटिस्फाई कर रहे क्या, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मॉड भी है, टेंशन मत लो, यहां पर मॉड है बचाने के लिए। नहीं आया, -√3 रख के तो देखो, हिम्मत करो थोड़ा सा रखने की, LHS में रखो। -√3 स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 और 1 10, इधर से 10 आ रहा है ना, ये 10 इधर रखो, -10 भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो m मॉड है इसलिए बच जाएगा, m माइनस अगर √3 रख रहे हो नहीं आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3, √3 बच जा रहा है ना। किसको सॉल्व करेंगे, यही किया ना, आगे सॉल्व और करें क्या, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। चलो अच्छा, फिर और भी लंबा निकालना पड़ेगा इधर, तो कैसे करें, एलसीएम ले, स्क्वायरिंग कर दो फिर, तो 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, मॉड भी हट जाएगा और ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हिट एंड ट्रायल मारू, नहीं आएगा, मैं सोच रहा था डायरेक्ट मिल जाए, नहीं मिल रहा है, सॉल्व कर ले, फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। एम स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है चलो, नहीं भाई सॉल्व करने से डर लग रहा था, कैसा होता है कम स्टेप में निपटाने की कोशिश कर। चलो अच्छा आगे चलते हैं, ओपन कर देते हैं इसको, तो हो जाता है 9m स्क्वायर, जैसा ये बोल रहे हैं 1/m स्क्वायर इज इक्वल, और प्लस क्या आएगा वो भी तो बोलो भाई, बात करोगे ए भगा दूंगा क्लास से, जरूरत नहीं है तुम्हारी, यहाँ पर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर 9 प्लस 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर साफ हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा 1/m स्क्वायर कितना आया फिर, 6 से 9 गया 3, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, मतलब m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो इसका तो स्लोप क्या आ रहा था हमारा, -x का कोएफिशिएंट, अच्छा हाँ उल्टा, भाई कुछ गड़बड़ है अभी भी, हमारा तो स्लोप अलग आया है, बातें नहीं, ऑप्शन में अब मैच कर सकते हो, या एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या, कॉमन टेंजेंट इसमें रख देते हैं ना, आप स्लोप की वैल्यू 1/√3 रखें, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, तो 1/√3 रखा, तो 1/√3 पहले पॉजिटिव रख लेते हैं, प्लस √3 हो जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3y इज इक्वल टू x प्लस 3 है क्या कोई, पहली इक्वेशन भैया सी ऑप्शन आ रहा है बराबर, इसका स्लोप था अभी, कहानी क्लियर, तो कॉमन टेंजेंट कर लोगे बन जाएगा, सवाल आसान है सारे, तो आप जाकर आज देख लेना और भी क्वेश्चन, और ये नोट्स बढ़िया तरीके से लिख लेना। अच्छा ये देखो क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा लगाया है, सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट, आप वरना चेक कर लो, देखो तुम चेक नहीं करते हो, एक काम करो, जब भी 2 सर्कल का क्वेश्चन हो, खट से आप सेंटर बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास, R1 बोलो, इतना टाइम लेते हो हैं, C2 बोलो, आवाज नहीं आ रही, अब आवाज नहीं आएगी, हाँ बोलो, इधर बोलो, 9 प्लस 16 माइनस प्लस 24 होता है क्या, 25 24 मतलब 49 का 7 आएगा क्या। अच्छा 1 मिनट, अगर C1 C2 के बीच की डिस्टेंस चेक की जाए, देख लेते हैं टच कर रहा है कैसा कॉमन टेंजेंट है, नहीं आया, तो C1 C2 की डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, क्या आएगी 5, और ये आ रहे हैं R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, R1 माइनस R2 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस देखो C1 C2 इज इक्वल टू, बोले नहीं तुम 5, अच्छा हमारा R2 माइनस R1 या कोई भी घटा दो तो कितना रहे, वो भी 5, जब दोनों होते हैं तो क्या होता है, अब देखो ये भी याद नहीं, हाँ याद क्यों रहेगा, मुझे याद करना है, अब नहीं जवाब आएगा, फुटेगा मुंह से तुम्हारे, क्या होता है, इंटरनल टच या एक्सटर्नल टच,
इंटरनल टच ना, इंटरनल टच का मतलब क्या, अंदर से टच किया तो एक ही तो कॉमन टेंजेंट बनती थी और उसका इक्वेशन क्या होता था, S1 माइनस S2। बस कुछ नहीं करना है, घटा दो। देखो आप दोनों को यहीं कहीं घटा सकते थे, घटा दें क्या दोनों को, देखो इधर, देखो इधर इसके नीचे लगा दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4 इधर आके 0, क्या घटने पर कट गए, तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी इधर बोलो जल्दी से, 6x प्लस 8y, अगला बोलो, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है -20। हाँ तो बस कौन सा आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो, बी सेटिस्फाई कर रहा है या ए कर रहा है, जल्दी से देखो, सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहे हो तुम, ए सेटिस्फाई करो। 6 छाक 36, 8 दूने 16 और प्लस 16 36 20 प्लस का 20 माइनस 20 0। चलिए करें, इफ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व इस पे टचेस इसको, देन द वैल्यू ऑफ सी। मैंने आपको एक चीज बताई है टेंजेंट के लिए, हालांकि मैंने कहा था सर्कल में बताई थी, मैंने बोला था हर कर्व के लिए ये सही है कि कभी भी आपको पॉइंट दें और बोलें कि ये इसको ऐसे टच कर रहा है कुछ भी, तो आप जिसकी टेंजेंट जिस कर्व की बोलने की कोशिश करें, आप उसको उसमें पहले रख कर देखें, नहीं आया, कभी भी टेंजेंट की बात हो तो पॉइंट को कर्व में रख कर देखें। आप पाएंगे कि अगर वो 2-3 बातें कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, ये सेटिस्फाई कर जाता है, या तो इसको या इसको कर जाएगा, करके देखें किसको कर रहा है, इफ द टेंजेंट किसको कर रहा है, ये पैराबोला है, कर गया, हाँ, यानी कि यहाँ पर ये शुरुआत ही यहीं से फिर करनी है, ये मन में ही हो जाता है। देखो 1,7 इज ऑन पैराबोला, इसका मतलब समझ में आया कि इस पर ही बैठा है और इसी पर टेंजेंट की डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो जब भी पैराबोला या कोई भी कर्व हो तो उस पर कोई भी पॉइंट अगर होता है तो टेंजेंट उसकी लिखनी हो तो उसके लिए t = 0 सबसे बेहतरीन होता है, तुम्हें सिखाया है, आया कि नहीं आया। तो आप भले ही आपको देखो पैराबोला का है क्वेश्चन लेकिन बन जाता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता पैराबोला का फिर भी आप कर सकते हो। तो इसकी टेंजेंट कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट पर y1 याद आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, y1 बोले तो 7y, नहीं आया, इज इक्वल टू x को रिप्लेस करेंगे x + x1 डिवाइड बाय 2, तो x + x1 बोले तो 1 डिवाइड बाय 2 -2 ऐसे रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 14y इज इक्वल टू x + 1 - 4। थोड़ा हाँ बोलो क्या हुआ, क्या y1 7y x + x1 नहीं आया समझ, क्या x2, अच्छा -6 है वो गलत हो गया, हाँ अरे ये -6 ना, अच्छा कर भी गलत लेके चल गया मैं, ओहो इतनी देर में बोले, अरे मैंने सवाल को नहीं देखा ना, वो बीच में तो आवाज आई नहीं, मैं तो बोलता जा रहा था। अच्छा चलो अच्छा इधर देखते हैं, वापस देखते हैं, तो x², कोई बात नहीं क्वेश्चन बदल गया, तो फिर से टेंजेंट लिख के दिखाओ, x1 बोले तो x × 1 इज इक्वल टू y को रिप्लेस करेंगे y + 7 डिवाइड बाय 2, y + y1 ना, और -6, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस इज इक्वल टू y + 7 - 12, कितना आ रहा है, लाइन थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, टचेस द सर्कल, क्योंकि उसको सर्कल से वापस टच करवाना है ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिख लें, एक ही तरफ ले आओ सब, कोई दिक्कत नहीं, तो y -2x, या इधर ले लो, इधर आके कितना हो गया, प्लस का 5 ना, जल्दी देख लो पहले, यहां तक सही है। अब चूंकि ये क्या हुआ, तुमने उसकी टेंजेंट लिखी थी, अब ये टेंजेंट फिर से किसकी टेंजेंट होनी है, दूसरा काम, तो अगर इसको टेंजेंट होनी है सर्कल की तो तुम्हें पता है इसको किस टेस्ट से पास करना पड़ेगा, P = R। कोई भी लाइन अगर टेंजेंट का दावा करे किसी और के साथ, सर्कल के साथ, सर्कल ही है ना, तो आप इसका सेंटर और रेडियस जल्दी से बता दें, इधर सेंटर बोलो जल्दी, -8, -6 और रेडियस √8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और -c, बस इतना हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर इधर देखो, तो P = R कर लें, इससे इसको सेटिस्फाई करवा दो, तो -16 और माइनस प्लस कितना हो गया, 6
प्लस 5 मॉड डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय कितना आएगा, √5, √5 आ रहा है, आराम से चलते हैं। इज इक्वल टू कितना आ रहा है इधर, रेडियस कितना था, रेडियस जो भी है स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, 36 और ये 100 हो गया क्या, तो 100 माइनस सी। अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद कितना आ जाएगा, ये कितना बचा, 6 5 11, 11 से माइनस कितना बचा, 4 5 5 बचा, मॉड करोगे स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 25 लिख लें, 25 डिवाइड बाय 5 नहीं आया, स्क्वायर हुआ है, और इधर 100 माइनस सी, तो फाइनली 5 और ये 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 95 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन आया। बात क्लियर है, इस क्वेश्चन से क्या समझे, है ना, हर क्वेश्चन को सिखाता है, इसमें क्या सीखे कि अगर कोई पॉइंट दिया हो टेंजेंट, जो मैंने बात बोली हिंदी में, आप पहले चेक करेंगे कि है तो नहीं। जब भी दो कर्व की, देखो कॉमन टेंजेंट का ये भी क्वेश्चन ही है, कॉमन टेंजेंट का ही क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अप्रोच अलग अलग है आपके क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है।